गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अपने एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आपके सिलेबस में आप देखेंगे एक टॉपिक है सस्टेनेबल यूज ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस। सस्टेनेबल यूज ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस, जो वन के जो उत्पाद हैं, वन उत्पाद का लंबे समय तक प्रयोग, वन उत्पाद का लंबे समय तक प्रयोग, ये जो है टॉपिक का नाम है। तो इसमें पहले प्रश्न लिख लीजिए कि क्या प्रश्न पूछ सकता है आपसे। तो प्रश्न को लिखिए, व्हाई सस्टेनेबल यूज ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस इज इम्पॉर्टेंट, explain in your own words. Why sustainable use of forest produces is important. Explain in your own words. हिंदी में भी आप प्रश्न को लिखिए, वन उत्पादों के दीर्घकालिक उपयोग क्यों महत्वपूर्ण हैं? अपने शब्दों में इसकी व्याख्या करें। वन उत्पादों के दीर्घकालिक उपयोग क्यों महत्वपूर्ण हैं? अपने शब्दों में व्याख्या करें। अपने शब्दों में व्याख्या करें। चलिए अब आइए आंसर लिखते हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन देंगे और उसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। तो इससे पहले कि हम लोग इंट्रोडक्शन तैयार करें, मैं चाहता हूं कि पहले इसके कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिकली क्या इस टॉपिक के जरिए कोशिश की गई है बताने की, क्यों आवश्यक है ये। चलिए तो थोड़ा सा पहले आप समझ लीजिए। देखिए, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब वन से हमें बहुत तरह के उत्पाद प्राप्त होते हैं, प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं। लेकिन अब जैसे मान लीजिए बहुत सारे रॉ मटेरियल, जैसे मान लीजिए आप पेपर बनाते हैं, कागज़ बनाते हैं, तो उसके लिए लकड़ी चाहिए। ऐसे बहुत सारे, जैसे आप माचिस बनाते हैं, फर्नीचर्स तैयार करते हैं, इन सब चीज़ों के लिए लकड़ियाँ चाहिए। तो ये जो लकड़ियाँ हैं ये कहाँ से प्राप्त होती है आपको? ये जंगल से प्राप्त होता है। तो क्या लगता है, ऐसे बहुत सारे चीज़ जंगल से और भी प्राप्त होंगे, बहुत सारे फल प्राप्त होंगे, बहुत सारे खाद्य पदार्थ प्राप्त होंगे आपको फलों के रूप में जंगल से, लकड़ियाँ प्राप्त होंगी बहुत सारी, और बहुत सारे जो है खास करके अगर आप देखें मेडिसिनल प्लांट्स प्राप्त होंगे। और इतना ही नहीं, जंगलों में चूँकि दुर्लभ प्रजाति के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, दुर्लभ प्रजाति के आप देखेंगे कि जीव जंतु पाए जाते हैं जिनका वहाँ निवास स्थल है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करने के लिए, आप देखते हैं कि आज मनुष्य जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति विभिन्न प्रकार से करता है। जंगलों में निवास करने वाले जितने भी जीव जंतु हैं वो उनका शिकार कर लेता है, वो उनको मार देता है और अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसका उपयोग करने लगता है। आप देखिए कि जो टाइगर्स हैं, उनको, जो हिरन है उन्हें मार दिया जाता है, हाथियों का शिकार किया जाता है। ऐसे बहुत सारे जंगली जीवों का शिकार कर और उससे विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। तो और उसे ऊंची कीमत पर बेच देते हैं वो लोग शिकार करके, और उनके चमड़ों से, उनके नाखूनों से, उनके दांतों से कई तरह के मेडिसिन्स तैयार किए जाते हैं। तो इस प्रकार अगर आप देखिए, कई दुर्लभ प्रजाति के पौधे भी पाए जाते हैं जंगलों में, जिसका प्रयोग करके आप औषधि तैयार करते हैं और फर्नीचर्स इंडस्ट्री आप इस्टेब्लिश करते हैं। तो क्या इतने सारे लाभ आपको जंगल से प्राप्त होते हैं, तो क्यों ना इसे एक ही दिन में काट कर ख़त्म कर दिया जाए, एक ही दिन में सारे प्रोडक्ट्स को ले लिया जाए जंगल से। तो इसके लिए, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा भाई, अगर आप अंधाधुंध अवैज्ञानिक तरीके से जंगलों की कटाई कर देंगे और वहाँ पाए जाने वाले जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी जीव जंतु हैं, आप उन्हें मार देंगे, पेड़ पौधों को जो है आप ले लेंगे, अपनी आवश्यकता वाले पेड़ पौधों को, और उसे जंगल को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। तो इसका क्या दुष्परिणाम होगा? इसके बहुत तरह के दुष्परिणाम आपको भोगने पड़ेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि एक समय ऐसा आएगा, क्योंकि पेड़ पौधे हैं ना, तो पेड़ पौधों का महत्व आप जानते हैं। ये जो पेड़ पौधे हैं ये आपको ऑक्सीजन देते हैं, जीवन वायु देते हैं, ऑक्सीजन, जिसको आप लेकर जीवित रहते हैं। और जहरीली गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ,
ऐसे गैसों, जहरीली गैसों को ये अवशोषित कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं, जहरीली गैसों को, ताकि आपको शुद्ध वायु प्राप्त हो और आप जीवित रहें। एक तो वो इसका इम्पोर्टेंस है। दूसरा, ये जो है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। पर्यावरण जो पारितंत्र पाया जाता है, इकोसिस्टम, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। पर्यावरण संतुलन के लिए आवश्यक होता है। पेड़ पौधे या फिर जीव जंतु जो वहाँ निवास करते हैं, उनका जो निवास स्थल है वो सुरक्षित है। प्रत्येक जीव का अपनी एक भूमिका है पर्यावरण को संतुलित रखने में, और जब आप जीव को ही नष्ट कर देंगे तो फिर पर्यावरण को संतुलित कौन रखेगा? तो इसका परिणाम ये होगा कि धीरे धीरे आपका पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। तो इसके बहुत सारे दुष्परिणाम आपको भोगने पड़ेंगे। बहुत सारी आपदाएं आपको आएंगे, डिजास्टर जिसको कहते हैं, तो प्राकृतिक आपदाओं का सामना आपको करना पड़ेगा। तो जो जैसा कि आप कर भी रहे हैं अभी, जैसे असमय बारिश हो जाती है, असमय बाढ़ आ जाता है, आप देखते हैं कि सूखा पड़ जाता है, तो कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं को आपको आज की स्थिति में आप झेल रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें जो होंगी इसके दुष्परिणाम के रूप में सामने आएगा। इसीलिए आवश्यक है कि सस्टेनेबल यूज हो, मतलब दीर्घकालिक आप इसका प्रयोग करें, लंबे समय तक प्रयोग करें। तुरंत जो है सारे रिसोर्सेज को आप कट करके या सारे जो जंगल को है काट करके, नष्ट करके, और आप चाहेंगे कि तुरंत जो है सभी साधन आपको प्राप्त हो जाएं और आप एक ही दिन में सारे जो इसके लाभ हैं वो प्राप्त कर लें और अपने जीवन को समृद्ध बना लें, तो ये संभव नहीं है। अगर आप ऐसा करने जाएंगे तो निश्चित रूप से इसका सबसे बड़ा खामियाजा स्वयं आपको भुगतना पड़ेगा। आपकी प्रकृति नष्ट होगी, आपका वातावरण पूरी तरह से प्रभावित होगा, क्योंकि जंगल के कारण आपका पर्यावरण संतुलित रहता है। जंगल के कारण जीव जंतुओं का जो निवास स्थल है वो सुरक्षित होता है। आपको कई तरह के इसके फायदे मिलते हैं। आप लकड़ियों को कट करते हैं और उनको बेचते हैं, तो जिससे आपको इनकम होता है, आपकी जो माली हालत है वो सुधरती है, आपकी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। लेकिन इसके प्रयोग में आपको जो है वह बहुत ही पेशेंस रखने की आवश्यकता है, धैर्य रखने की आवश्यकता है, और लंबे समय में इसका प्रयोग आपको करने की आदत डालनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि तुरंत आप सारे साधनों को आप उपलब्ध करा लें और इसे तुरंत नष्ट कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। दीर्घकालिक प्रयोग करने से ये होगा, लंबे समय तक प्रयोग करने से ये होगा कि अन्य जैसे आप अगर ऐसे पेड़ जो कि परिपक्व हो चुके हैं पूरी तरह से, अगर आप उसे कट करते हैं तो उसे काटने से पहले अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करते हैं, नए पौधों को अगर आप पहले से ही लगा देते हैं, ताकि जब जो पुराने जो परिपक्व जो पेड़ हैं जब उसकी कटाई होगी तो उसके बदले नए पेड़ उनका स्थान ले लेंगे ऑलरेडी, जिससे पर्यावरण संतुलन की अवस्था जो है वो बनी रहेगी, पर्यावरण आपकी संतुलित रहेगी, पर्यावरण पर किसी तरह का कोई नुकसान उसे नहीं होगा। तो ये जो है तभी हो पाएगा जब आप दीर्घकालिक प्रयोग करेंगे अपने वन उत्पादों का। और अगर आप तात्कालिक प्रयोग करके तुरंत सब कुछ कट कर दीजिएगा, तुरंत जंगल के उत्पादों को आप भोगना चाहेंगे, उसके लाभ को प्राप्त करना चाहेंगे, तो फिर भयंकर परिणाम प्राप्त होंगे। इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम लोग दीर्घकालिक प्रयोग करें और लंबे समय तक योजनाबद्ध तरीके से इसका प्रयोग करेंगे। तो उसमें क्या होगा कि जो अल्टरनेटिव्स हैं, जो नए पौधे हैं वो विकसित हो जाएंगे, नए पेड़ लगाए जाएंगे, जिससे कि जंगल अंततः सुरक्षित रहेगा, नष्ट नहीं होगा, और हम उसका प्रयोग भी कर पाएंगे अपने आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए। तो इस प्रकार पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा। तो ये जो है इस तरह की योजना बनाने की आवश्यकता है, इस तरह से जो है फॉरेस्ट मैनेजमेंट की आवश्यकता है। तो सस्टेनेबल यूज जो होता है वो हमें यही बताता है कि कैसे हम वैज्ञानिक तरीके से जंगल का प्रयोग करें, कैसे वैज्ञानिक तरीके से उन पेड़ों की कटाई करें जो कि परिपक्व हो गए हैं, और उसको काटने से पहले नए जो पेड़ हैं उनके जगह पर वो तैयार हो जाएं। इस तरह का मैनेजमेंट, इस तरह का व्यवस्थापन हो, और ये सभी दीर्घकालिक प्रयोग से ही संभव है। तो ऐसा करने से ही हम अपनी आवश्यकताओं को भी पूरा कर पाएंगे और जंगल को सुरक्षित रख पाएंगे, पर्यावरण को सुरक्षित रख पाएंगे, उस पर वहाँ निवास करने वाले जीव जंतु पौधों को भी सुरक्षित रख पाएंगे। अन्यथा हमारी पर्यावरण ही प्रदूषित होगी और हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये सस्टेनेबल यूज आवश्यक है, दीर्घकालिक प्रयोग आवश्यक है।
अन्यथा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो यही है, इसीलिए जो मैंने प्रश्न आपको अभी दिया कि ये इसी पर आधारित होगा। तो चलिए उत्तर कैसे तैयार करेंगे इसको अब आगे बढ़ाते हैं। तो इंट्रोडक्शन तैयार कीजिए। अगर आप हिंदी में कर रहे हैं तो परिचय लिखिए, अंग्रेजी में कर रहे हैं इंट्रोडक्शन लिखिए। अब क्या इंट्रोडक्शन में लिखिएगा वो मैं बता रहा हूँ कि लिखिए, वन उत्पाद हमारे जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। वन से हमें कई प्रकार के कच्चे पदार्थ अब हमारे कल कारखानों के लिए प्राप्त हो जाता है। वन से ही हमें जो कीमती लकड़ियां हैं वो प्राप्त होती हैं, जिसके कारण हम विभिन्न प्रकार के फर्नीचर्स तैयार करते हैं। वन से हमें ऐसे पेड़ पौधे प्राप्त होते हैं जिनका प्रयोग जो है वो औषधि के लिए किया जाता है। वन में बहुत सारे जीव जंतु निवास करते हैं जिनका प्रयोग भी कई दृष्टिकोण से हमारे लिए लाभदायक होता है, किंतु इनका प्रयोग करते समय हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि हम अपनी तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से इनका प्रयोग जो है अवैज्ञानिक तरीके से करेंगे और जंगल को नष्ट कर देंगे और जंगल को बचाने की कल्पना नहीं करेंगे या योजना नहीं बनाएंगे, तो फिर जो है इसके अकल्याणकारी परिणाम प्राप्त होंगे, इसके बड़े ही भयानक परिणाम प्राप्त होंगे। पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा और जो जीव जंतु पेड़ पौधे निवास करते हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, जिसके कारण पूरी जो पर्यावरण है वो असंतुलन की स्थिति में आ जाएगी, जिसके कारण कई तरह की परेशानियां जो है वो होंगी। तो इसीलिए यह आवश्यक है कि वन उत्पादों का प्रयोग हम बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से करें और इनका उपयोग लंबे समय अंतराल तक योजनाबद्ध तरीके से करने के लिए हमें वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि जंगल भी सुरक्षित हो और इनके सहारे हमारी आवश्यकताएं भी पूरी हों। तो इस प्रकार से जो है ये हम लोग पैराग्राफ में लिखेंगे। तो अब अंग्रेजी में भी मैं बोल देता हूँ, आप ध्यान से सुने और इसको नोट डाउन कर लीजिए कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। नॉर्मली फ्रॉम फॉरेस्ट वी ऑब्टेन सेवरल काइंड्स ऑफ रॉ मटेरियल्स लाइक timber and other qualities of wood, which are being used in our wood industries to manufacture several furnitures. Several industries are based on raw materials that are being obtained from forest. So what we find that from forest actually we get precious plants and animals which are very useful for our survival. Medicinal plants are also found in forest, with the help of which we obtain several kinds of benefits. Not only this, the animals which are found in forest, these are also very useful for our survival. So we understand one thing, that the natural resources which are available in our forest, these natural resources are very beneficial for our survival. So we need to protect these natural resources, otherwise everything will be lost, our environment will be in great danger. So we need to adopt scientific approaches so that sustainable use of forest products can be confirmed. तो इस तरह से हम लोग जो है एक पैराग्राफ तैयार कर लेंगे। अब आइए हेडिंग तैयार करते हैं कि पहले अंग्रेजी में लिख लीजिए हेडिंग को, सिग्निफिकेंस ऑफ सस्टेनेबल यूज ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस। मैं एक बार फिर से कह दूं आपको, नोट डाउन कीजिए, सिग्निफिकेंस ऑफ सस्टेनेबल यूज ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस, अंडरलाइन कर लीजिए। वन उत्पादों के दीर्घकालिक उपयोग का महत्व, हिंदी में वन उत्पादों के दीर्घकालिक उपयोग का महत्व, अंडरलाइन कीजिए। अब इसको डिस्क्राइब करेंगे। निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से हम
इनके महत्व को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स वी कैन अंडरस्टैंड इट्स इम्पॉर्टेंट। डैश दे दीजिए। अब बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर आते जाएंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे हम लोग और आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए नंबर 1 पॉइंट लिखते हैं, जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण। जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण लिखिए, इम्पॉर्टेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी। इम्पॉर्टेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी। चलिए इसको क्या कैसे डिस्क्राइब करेंगे ये समझिए। जीवों में जो विविधता पाई जाती है उसे ही हम जैव विविधता कहते हैं। हम देखते हैं कि कई प्रजातियां जीवों की पाई जाती हैं, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो जंतु हो। इसके कई वैरायटीज, कई प्रजातियां वास्तव में पाई जाती हैं और इन प्रजातियों का पर्यावरण के संरक्षण में विशिष्ट भूमिका है। यदि जैव विविधता नहीं होगी, यदि विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु नहीं पाए जाएंगे तो पर्यावरण की रक्षा नहीं हो पाएगी, क्योंकि पर्यावरण को सुरक्षित करने में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की विशिष्ट भूमिका है। और यदि ये नष्ट होंगे तो कहीं ना कहीं पर्यावरण नष्ट होगा, पर्यावरण असंतुलित होगा और फिर पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल होगा। इसीलिए जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए भी जंगल या वनों को सुरक्षित रखना आवश्यक है। वन उत्पाद का दीर्घकालिक उपयोग करना आवश्यक है। इनका योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करना आवश्यक है। अन्यथा हम यदि वन उत्पादों का प्रयोग अवैज्ञानिक तरीके से करेंगे, इन्हें अंधाधुंध तरीके से नष्ट करेंगे तो जैव विविधता समाप्त हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, वो पूरी तरह से नष्ट होने लग जाएगी। तो इस प्रकार से इसको हम लोग यहाँ डिस्क्राइब किया। अब आइए इसको अंग्रेजी में भी जो है मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ कि सस्टेनेबल यूज ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस are very important for safeguarding our biodiversity. Biodiversity simply the biodiversity simply reveals the different varieties of animals and plants that are available in our environment. In jungle or forest, what we find, different varieties of plants and animals are found. These plants and animals are playing very significant role in conserving the environment. If these plants or if the varieties of plants and animals will be damaged, if the varieties of plants and animals will be used unscientifically, then it's a very drastic outcome. It's a very drastic outcome will be experienced on our environment. So this biodiversity is very important to protect. Otherwise, everything will be lost. So when we give importance to sustainable use of forest products, then the biodiversity will be also protected at the end. So it is important from this view as well. तो इस तरह से हम लोग पहले पॉइंट को इस तरह से डिस्कस कर देंगे। आइए अब हम लोग जो है अपने दूसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। दूसरा पॉइंट जो हमारा होगा वो इस प्रकार होगा कि इम्पोर्टेंट फॉर इकोसिस्टम। इम्पोर्टेंट फॉर इकोसिस्टम। चलिए पारितंत्र के लिए महत्वपूर्ण। पारितंत्र के लिए महत्वपूर्ण, ठीक है। अब कैसे ये है, इसको कैसे डिस्कस करिएगा, इसको मैं बताता हूँ। पारितंत्र या इकोसिस्टम, जंगल में विभिन्न प्रकार के, जंगल का अपना पारितंत्र है, जंगल का अपना इकोसिस्टम है, जिसकी सुरक्षा करना भी आवश्यक है। पारितंत्र के कारण जो जीव जंतु पेड़ पौधे हैं उनकी जो आहार श्रृंखला है वो सुरक्षित रहती है। उनका जो
उनका जो वातावरण है वह कहीं ना कहीं सुरक्षित रहती है। तो पारितंत्र को संरक्षित रखने के लिए, पारितंत्र की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि हम जंगलों, हम जो वन उत्पाद हैं इसका प्रयोग वैज्ञानिक तरीके से करें। यदि हम अवैज्ञानिक तरीके से अंधाधुंध वनों की कटाई करेंगे या फिर जो वन के उत्पाद हैं उसकी प्राप्ति के लिए अवैज्ञानिक तरीका अपनाएंगे तो निश्चित रूप से जो जंगल का पारितंत्र है वो नष्ट होगा, जिसके कारण जो संपूर्ण वातावरण है जंगल का, जो पर्यावरण है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी और फिर इसका प्रभाव संपूर्ण वायुमंडल पर होगा, जीवन शैली पर होगा। इसीलिए यह आवश्यक है कि इस दृष्टिकोण से भी हम वन उत्पादों का प्रयोग काफी धैर्यपूर्वक करें और समझदारी से करें। So when we study the ecosystem, we find one thing that forest is having its own ecosystem, and when the trees and the animals, or when the trees or the animals which are found in jungle, they are being devastated, they are being destroyed, then the ecosystem of the jungle gets disturbed. And when the ecosystem of the jungle gets disturbed, then everything will be lost. Then everything will be lost. So it is important to protect the ecosystem of the jungle. Otherwise, otherwise the overall function will be disturbed, and it will ultimately impact the survival of human beings as well. So we need to protect the ecosystem of the forest, and for this we need to have patience in using the forest products. So from this view as well we can understand the significance of sustainable use of forest produces. तो चलिए, उम्मीद है कि आपने इसे समझा है। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।